आज विधायक कैसी हो, असमक विधायक कैसी हो, विधायक कैसी हो। नमस्कार, मैं हूं गोल्डन सिंह। आप देख रहे हैं लाइव टीवी। मेरी मौजूदगी अभी अस्थामा विधानसभा के अस्थामा आरसीपी सिंह के घर पे मेरी मौजूदगी है, जो कि जिनका घर है लता सिंह, जो जनसुराज पार्टी से लता जी को सीट मिला है। आप जानते होंगे जनसुराज पार्टी लता जी को अस्थामा विधानसभा से सीट देने का काम किए हैं और आज लता जी काफ़ी समर्थकों के साथ, अपार समर्थकों के साथ आज बिहार शरीफ आके नामांकन हृदय भवन में करा के एसडीओ कोर्ट में उनका नामांकन हुआ, करा के और घर वापस लौटे हैं। और घर पे उनका आवास पे, आरसीपी सिंह के आवास पे, लता जी के आवास पे और यहाँ जनसमलाभ उमड़ा हुआ है। आइए आज प्रेस वार्ता में क्या कहती हैं लता सिंह, जो हम लता सिंह से बात करते हैं। और मेरे साथ आरसीपी सिंह सर भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि अपनी बेटी को आज नॉमिनेशन कराए हैं तो क्या शुभकामना देंगे। आइए हम बात करते हैं लता जी से। देखिए, मुझे अपनी अस्थामा की जो जनता है उससे भरपूर प्यार, भरपूर अपनापन मिला। जैसा कि आपने देखा होगा कि कितने लोग आज मेरे समर्थन में और मुझे आशीर्वाद देने आए, क्योंकि जितना समय मैंने उनके साथ बिताया है, उन्होंने अपनी समस्याएं मुझे बताई, एक अपनापन मुझे दिया, तो उसके लिए मैं बहुत उनकी आभारी हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूं। बदलाव का लहर दिख रहा है क्या? बदलाव का पूरा लहर दिख रहा है। जब मैंने अपना जनसंपर्क शुरू किया था, उसी समय से लोगों ने जब भी मैं लोगों से मिलती थी, वो यही कहते थे कि 20 साल की जो बदहाली है, अब हमें बदलाव चाहिए, अब हमें अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव करना है। और जनसुराज पार्टी आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, उसको लेकर के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ही उत्साहित हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बिहार बदलेगा और उनका जीवन जो है वो बेहतर होगा। अस्थामा विधानसभा के लोगों को मांग था कि लता सिंह आए और लता सिंह को टिकट मिली भी, तो लोगों को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए, लोगों के अपार स्नेह और अपार प्रेम के लिए मैं बहुत उनकी आभारी हूँ। और मैं यही कहूँगी कि उन्होंने जो विश्वास मुझ में दिखाया है और मैं जो है उनके विश्वास पे खरी उतरूँ। जीत का पहला मुद्दा, उसके बाद उद्देश्य क्या होगा? जीत के आइएगा तो पहला आपका क्या काम करेगा? देखिए, सबसे पहले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारे बच्चों को, हमारे स्टेट के जो भविष्य है, हमारे देश के जो भविष्य हैं, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब हर घर के को मिले। जो पलायन का जो मुद्दा है, रोजी रोजगार, उद्योग का सृजन हो, लोगों को 2 जून की रोटी के लिए बाहर ना जाना पड़े और हमारा जो क्षेत्र है वो खुशहाल है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि इस बार छठ के बाद लोग वापस पलायन नहीं कर पाएंगे, क्या किस तरीके से प्लान रुकेगी? देखिए, इस बार जो है बिहार में चुनाव में बदलाव की लहर है और इस बार जो बदलाव होगा उसके बाद किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नौजवान युवक युवती को बाहर नहीं जाना पड़ेगा 2 जून की रोटी कमाने के लिए। रोजी रोजगार की व्यवस्था उनके घर में ही होगी, उनको किसी दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। आप जरा जनसुराज पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार यहाँ उतारे हैं नालंदा जिला में, तो नालंदा जिला के इतिहास में पहली बार 1 नहीं 2 नहीं 3 महिला उम्मीदवार हैं। अस्थामा से आपने नाम लिया ही, लता हैं, आप देख रहे हैं नालंदा पूनम सिन्हा जी हैं, और इस्लामपुर जो जिला परिषद की अध्यक्ष भी हैं तनुजा। तो नीतीश बाबू तो एक भी टिकट महिला को नहीं दिए हैं और वो कहते हैं कि साहब मैं तो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रतीक हूँ। और सही बात भी है, जो पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण दिया, 1/3 आरक्षण दिया। लेकिन आप देखिए प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज कि नालंदा ऐसे जिले में 33 नहीं 43% जो सीट है, अगर कैलकुलेट कर लीजिए 7 में से 3 तो 43% आता है। 43% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने का निर्णय जनसुराज पार्टी ने। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग जितने जनसुराज के हमारे कार्यकर्ता हैं उनको बधाई देना चाहेंगे कि उनकी पार्टी ने जो यहाँ नालंदा में जिस प्रकार से अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, तो पूरी की पूरी जो आप जानते हैं आधी आबादी है, उनमें मैसेज गया है ना
कि भाई जन स्वराज में 3 उम्मीदवार, तो महिलाएं एकजुट होकर के जन स्वराज के पक्ष में वोट डालेंगी, तो आप समझ लीजिए नालंदा में रिजल्ट क्या होना है। विपक्ष पार्टी का तो कहना इसके है, लिए सबसे पहले मैं हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैं बधाई देता हूं, और जितने हमारे नेता हैं उनसे मैं यही अपेक्षा करूंगा, उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि जब पार्टी ने इस प्रकार से उम्मीदवार को खड़ा किया है तो सब लोग मिल करके पूरी ताकत लगा करके नालंदा से सभी हमारे उम्मीदवार हैं उनको विजयी बनाएं, जिससे कि 2025 में आपकी सरकार बने और जो हमने जनता के साथ वादा किया है उसको पूरा कर सकें। ये जो 40 पंचायत है, 4 प्रखंड है और अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में अबर बहुत बड़ा मैंने खोज था लता जी को, एक पढ़ी लिखी शिक्षित और एक विद्वान खानदान की है, जो पूर्व में उनके पिता IAS अफसर भी थे, उनका भी स्नेह है और क्षेत्र का तमाम जनता का भी बहुत बड़ा उनको मैंने आशीर्वाद मिला है। वो गांव-गांव तक के गए हैं, हर आवाम लोग से मिले हैं, हर समाज के लोग से मिले हैं और इस बार लता जी का खोज ही था और कोई विकल्प नहीं है अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में। अगर वो प्रचंड बहुमत से भी चुनाव जीतेंगे। आप हर एक जगह क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या लोगों का मिल रहा है? लोगों का तो बहुत बड़ा बहुत अथी मिल रहा, हम तो घुमाने में उनके साथ में हैं। 400 पंचायत में 268 गांव है, 268 गांव में सभी गांव में हम लोग गए और सभी जगह इनको मैंने मिला, बेड मिला, जगह मिला है। श्यामा कांत पांडे, अस्थामा विधानसभा प्रभारी, जन स्वराज पार्टी।